पठानवाड़ी रोड पर ही हूँ। ओह बाबू, मेरे बेबी, यकीन नहीं हो रहा, तुम रात 10 बजे सच में मिलने आ जाओगे? मेरी जान, तुम बुलाओ तो हम नरक में भी आ जाएंगे। मोहब्बत की है, मजाक नहीं। आई थिंक मैं चौक पर आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? शोना, बस 5 मिनट वेट करो, मैं बस आ रही हूँ। अब तो नंबर दे दो, आवाज़ सुनना है। आ रही हूँ सामने, देख भी लेना और आवाज भी सुन लेना। ऑफलाइन हो रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, वेट करो। यार 5 मिनट सुपर हो गए। कहाँ हो यार सोनम तुम? अबे कौन है बे? अबे तू? अभिषेक, जो एक सोनम नाम की लड़की से बातें करता है और उसके द्वारा बताए गए पते पर उससे मिलने पहुंच जाता है रात को सुनसान चौक पर। लेकिन वहां उसे वो लड़की नहीं मिलती, बल्कि वहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं उसके हत्यारे। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल सोनी और जुर्म के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस डिजिटल दुनिया में कब, कैसे और कहां धोखा हो जाए कुछ कह नहीं सकते। हमारी आज की कहानी उसी धोखे और बदले की है। कुछ लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते और फिर जुर्म उन पर काबू करने निकल पड़ता है। जुर्म हत्यारा बनकर बदला लेने आता है। जुर्म इस तरह धोखा देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब उसकी साजिश का शिकार बन गए। आज की कहानी है 3 दोस्तों की। जो दोस्त एक फ्लैट में एक पीजी में रहते थे। अभिषेक आज रात 9 बजे एक लड़की से मिलने के लिए घर से निकला, लेकिन वो आज के बाद कभी घर वापस लौटने वाला नहीं था। क्या हुआ? मिला? 20 बार कर चुका हूँ यार, उसका फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ ही आ रहा है। भाई तेरे को बोल रहा हूँ ना, अरे शौकीन आदमी है वो, रात भर मस्ती मारेगा, लड़की से मिलने गया है, सुबह आ जाएगा। अरे ये बात वो फोन करके भी बता सकता था। विक्की, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू ना ओवर रिएक्ट कर रहा है। चलना, चल के ढूंढते हैं। अबे बच्चा नहीं है वो। कैसा दोस्त है यार, तुझे थोड़ी भी उसकी फिक्र नहीं है? चल चल के ढूंढते हैं, मैं तो जा रहा हूँ उसे ढूंढने। अभी गया था ना तू, क्या हुआ? मिला? चलना, साथ में चल के ढूंढते हैं। अरे यार वो दोस्त है, हम लोगों के साथ में ही रहता था। चल। यार हम लोगों को आइडिया भी नहीं है कि हम उसे कहाँ ढूंढे। चेंबूर, घाट कोपर, अंधेरी, कहाँ जाएं? अरे वो जिस लड़की से चैटिंग करता है ना, पठानवाड़ी में रहती है। याद है उस दिन उसने बताया था ना? हाँ। आप अभी किस एरिया में है? ये संजय नगर, पठानवाड़ी पास में ही है यहाँ से। चल पठानवाड़ी में ढूंढते हैं। यार 2 घंटे हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मेरी बात मान, पुलिस में चलते हैं। पुलिस में? हाँ। पुलिस हम दोनों को फालतू में भी परेशान करेगी। यार टेंशन मुझे भी हो रहा है। वो फोन करके बताता कि वो रूम पर आएगा कि नहीं। आ जाएगा, 2-3 घंटे ही तो हुए हैं। और तुम जैसे कूल लड़के
घंटों गायब रहता है घर से। सर हम लोग मलाड में पीजी में रहते हैं। पठानवाड़ी किसी लड़की से मिलने गया था वो। सर उसका फोन फुल चार्ज था और वो कभी ऑफ भी नहीं करता है फोन। करीब 9 बजे घर से निकला था वो और 1 घंटे बाद ही उसका फोन ऑफ हो गया। सर आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? इसमें अजीब क्या है? लड़की से मिलने गया है, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे इसलिए फोन स्विच ऑफ किया होगा ना। लेकिन वो हम लोगों को कॉल करके जरूर बताता। हाँ देखो 24 घंटे के बाद ही मिसिंग रिपोर्ट फाइल होती है। तुम लोग जा सकते हो, शायद सुबह तक आ जाए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सावन बोलो। क्या डेड बॉडी? सर पठानवाड़ी इलाके में एक डेड बॉडी मिली है, करीब 20-22 साल के लड़के की। अभिषेक भी पठानवाड़ी गया था ना? हाँ सर। हाँ सर। तुम लोग भी साथ चलो। अभिषेक कौन मार दिया मेरे दोस्त को? किसी ने पीछे से वार किया है, सर पे गहरी चोट है। ये यहाँ क्या करने आया था? आया नहीं था मैम, उसको किसी लड़की ने बुलाया था। अर्चना आसपास देखो, शायद कुछ मिले। जी सर। इसको हमेशा मना करता था कि लड़की के चक्कर में मत पड़, लेकिन ये मानता ही नहीं था। लेकिन कोई क्यों मारेगा यार? सर मुझे तो ये चोरी छीना झपटी का मामला लग रहा है, क्योंकि इस इलाके में नशेड़ी बहुत हैं। इसका हम पता लगा लेंगे। सर ये मोबाइल मिला है और वो फल्ली मिली है। इसका मतलब ये किसी नशेड़ी का काम नहीं है, किसी और का काम है जो अभिषेक से नफरत करता था। प्लानिंग के साथ बुलाया गया इसे और हत्या कर दी। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इन दोनों को फॉरेंसिक लैब भेज दो। तुम दोनों को बॉडी कल शाम तक हैंडओवर कर दी जाएगी। फिलहाल तुम लोग जाओ और इसके घर वाले को खबर दे दो। ठीक है सर। अर्चना अपने लोगों को आसपास के गांव में भेज दो, शायद कुछ मिले। ओके सर। किसी पत्थर या बाम्बू से पीछे मारा गया और ऑन द स्पॉट डेड हुआ। ये हत्या के इरादे से ही की गई है। सर एक 20-22 साल के अनाथ लड़के से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी का भी आजकल कोई उसूल नहीं रह गया और छोटी छोटी बातों पर भी लोग जान ले लेते हैं। ये बात तो है सर, हमने भी अपने कैरियर में ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 50 रुपए के ऊपर भी लोग किसी का कैसे मर्डर कर सकते हैं? जान की भी कोई कीमत नहीं रह गई अर्चना, इंसान जानवर हो गया। सर ऐसे जानवरों को ठीक करने के लिए ही तो हमने वर्दी पहनी है। हाँ सही कहा। अब ये पता करना है कि अभिषेक को मारने वाला जानवर कौन सा है, लोमड़ी या सांप। सर अभिषेक सोशल मीडिया पर हमेशा लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजता रहता था, लेकिन लड़कियां उसका फोटो देखकर उसे रिजेक्ट कर देती थी। हाँ अगर कभी कभार कोई लड़की मिलती तो वो उससे दिन रात चैटिंग करता था। लड़कियां इरिटेट हो जाती है और फिर उसे ब्लॉक कर देती हैं। हम उसे समझाते हैं कि दुनिया सूरज देखती है, आप मन से कितने सुंदर हो किसी को कोई मतलब नहीं है। लड़कियों को स्मार्ट और पैसे वाले लड़के पसंद हैं। और फिर हम तो जेब से भी कंगाल, हमारी कोई फैमिली भी नहीं। अभिषेक गुड लुकिंग टाइप बॉडी वाला तो नहीं था, लेकिन सर दिल का बहुत अच्छा लड़का था।
I mean, अच्छे मैसेजेस, अच्छे पोस्ट, इन सब में वो काफ़ी क्रिएटिव था। और सर सैकड़ों में लाइक्स आते थे उसके पोस्ट पर, लेकिन लड़कों की, और उसे इंतज़ार रहता था लड़कियों का। और एक दिन सोनम नाम की लड़की का रिक्वेस्ट आया था। रिक्वेस्ट खुद सामने से आई थी? हाँ, और उस दिन तो मानो वो पागल हो गया हो। दिन भर आईने के सामने सजता संवरता रहा। बहुत से फोटोज अपलोड किए थे उस दिन उसने। उस दिन से तो उसकी दुनिया ही बदल गई। बस उसी लड़की से रात दिन चैटिंग करने लगा। हम 4 दिन से दोस्त हैं। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो। तुमको लेकर अब दोस्ती वाली फीलिंग नहीं है। क्या बात है दोस्त, लगा पड़ा है? लगता है पट गई। फाइनली कोई तो मिली। जरा दिखा तो भाई, सेक्स चैट चल रहा है या राखी बांधेगी? अबे तुम लोग ना छोटी सोच के इंसान। क्या हुआ बोलो। अबे पागल बोलना, कुछ पूछ रही है। अबे जाओ अपना काम करो, ठीक है ना? सही है दोस्त, एक लड़की क्या मिली, दोस्तों को ही भूल गया। लेकिन याद रखना, लड़की धोखा देती है, दोस्त नहीं। अबे ये भी तो मेरी दोस्ती है। तुमसे जब से दोस्ती हुई है मैं बहुत खुश रहता हूँ। तेरा झगड़ा हुआ था अभिषेक के साथ? हुआ था सर, लेकिन इसके मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसका मर्डर कर दिया हो। मतलब तो हम निकालेंगे, तू सिर्फ मतलब की बात कर। कब, कहां, क्यों हुआ था झगड़ा? सर, अभिषेक बेचारा मर गया। मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूं। एक नंबर का चूतिया था साला, बिना किसी वजह के किसी भी काम में घुसेड़ जाता था। देख, सीधा सीधा बोल, जलेबी की तरह मत घुमा। सर, जावेद, विक्की और अभिषेक मलाड के एक पीजी में रहते हैं, संगम कॉलोनी में। हम भी उनके पीछे पठानवाड़ी में सार कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तीनों से हमारी दोस्ती है। कभी कभी हम तीनों मिल लेते हैं। ऐसे ही सर, एक दिन मैं और जावेद किसी राजनीतिक विषय पे बातें कर रहे थे। सर, उस दिन अभिषेक बीच में घुस आया और बेवजह की बातें बोलने लगा। बस हमारे बीच में थोड़ी सी झगड़ी हुई, बस यही हुआ था उस दिन। बस यही हुआ था ना? और इसी वजह से मार दिया तूने? सर कुछ भी हद है। मारा या नहीं मारा? नहीं सर, मैंने नहीं मारा। सर नहीं मारा। सर, आखिर इतनी छोटी छोटी बात के लिए हम एक दूसरे को मारने लगे तो सर हमेशा ब्रेकिंग न्यूज बना रहेगा। हमेशा चौराहा पे एक दूसरे को लोग मारते रहेंगे और हमेशा सर एक डेड बॉडी मिलता रहेगा। ज्ञान मत बता हमें। लोग इतनी सी बात पे चाकू चला देते हैं, गोली मार देते हैं। सर मैं उनमें से नहीं हूं। सर, माना कि मेरा उससे बहस हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। क्यों? उस झगड़े से गुस्सा नहीं आया? आया था सर, और गुस्सा कुछ घंटों में चला भी गया था सर। अभी तो जाने दे रहा हूं। तेरी बातों में इतनी सी भी झूठ निकली ना, तू लंबा जाएगा बेटा।
ध्यान रखना। वो पुलिस वाले हैं, ऊपर से मुंबई पुलिस, वो सब पता लगा लेंगे भाई। कैसे पता लगाएंगे? पता लगाने के लिए कुछ पता भी तो होना चाहिए कि क्या पता लगाना है। भाई अभिषेक का मर्डर हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया, दोस्त यार, उठना बैठना, वो सब पता कर लेंगे भाई। अभिषेक के एटीएम से मैंने ही 10,000 रुपये निकाले थे, और उस दिन निकाले थे जिस दिन वो गायब हुआ था, और उसी दिन उसकी लाश मिली। कुछ भी हो भाई, मैं जेल जाना नहीं चाहता यार। तुझे मना किया था ना कि मत निकालना पैसे। तूने कब मना किया था भाई? उल्टा तूने तो ये बोला था कि निकाल ले, उसे तो पता ही नहीं चलेगा। देख विक्की, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि किसी मरे हुए का पैसा चुराऊं। ये क्या बोल रहा है भाई तू? मैंने उसके एटीएम से पैसे निकाले जब वो पठानवाड़ी गया था। अब मुझे क्या पता था कि वहां उसके साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। अभिषेक के मैंने 10,000 रुपये नहीं निकाले, तूने निकाले। सही है दोस्त, वो बोलते हैं ना कि जब जहाज डूबता है तो पहले चूहे भागते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी पुलिस को आज सब कुछ सच सच बता दूंगा कि मैंने मेरे दोस्त के एटीएम से 10,000 रुपए चुराए, वो भी तब जब वो पठानवाड़ी किसी लड़की से मिलने गया। आज ही बता दूंगा मैं सब सच। एक चोरी करता है और दूसरा चोरी करने के लिए उकसाता है। कैसे दोस्त हो तुम लोग? तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या है? एक तरफ वो मर रहा था, उसकी हत्या हो रही थी, और तुम लोगों को चोरी करने की पड़ी थी। मैं एटीएम नहीं गया था, मैं घर पे ही था। विक्की ने एटीएम से पैसे निकाले अभिषेक के। तू उसे रोक सकता था, तुझे तो पता था ना कि वो क्या करने जा रहा है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभिषेक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे उसके एटीएम से पैसे नहीं निकालने थे। लेकिन सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि जिस टाइम मैं उसके एटीएम से पैसे निकाल रहा हूँ उस टाइम वो कहीं मारा जा रहा है। मुझे खुद बुरा लग रहा है सर। सर हम दोनों सच कह रहे हैं, प्लीज हम पे शक मत करना। हम लोग जानते हैं कि उसकी हत्या में तुम लोग शामिल नहीं हो। तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग बहुत जल्दी उस लड़की तक पहुंच जाएंगे जिससे अभिषेक चैटिंग करता था। विकी को इस बात का गिल्ट था कि जिस वक्त वो अभिषेक के एटीएम से पैसे चोरी कर रहा था उसी वक्त अभिषेक की हत्या हो रही थी, और ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसीलिए उसने पुलिस के सामने जाकर अपना अपराध कबूल कर लिया। लेकिन पुलिस के सामने ये केस अब तक जो का त्यों पड़ा था। सड़क पर मिली अभिषेक की लाश का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। सस्पेक्ट के नाम पर सिर्फ एक आईडी थी जिसे अभिषेक के दोस्तों ने सोनम बताया था। सोनम वही लड़की थी जिससे अभिषेक घंटों चैट किया करता था। ये वही लड़की थी जिसे अभिषेक की मौत वाली रात पर उसने उससे मिलने बुलाया था, लेकिन वो खुद उससे मिलने चौक पर नहीं आई। वो आई भी थी या नहीं पता। कौन थी ये सोनम? क्या अभिषेक और सोनम के रिलेशनशिप में जरा सी भी सच्चाई थी, या फिर कोई सोची समझी साजिश, या उस रात की प्लानिंग? सर ये है सोनम जिससे अभिषेक चैटिंग करता था, और सर ये है हत्या वाली रात की चैटिंग। और सर इस चैटिंग से साफ पता चलता है कि इसी लड़की ने अभिषेक को पठानवाड़ी चौक पर बुलाया था, और सर हमें अभिषेक की लाश भी उसी चौक के पास मिली थी। हो सकता है ये लड़की भी हत्या में शामिल हो। पर सर ये भी तो हो सकता है कि ये शामिल ही ना हो। ये अभिषेक से मिलने गई हो और लाश देखकर डर गई हो, फिर हमसे इसीलिए छुप रही है। पॉसिबिलिटी कम है। देखो इस अकाउंट को बनी हुई 1 महीना हुआ, और दोस्त कितने हैं? सिर्फ 2, एक अभिषेक और दूसरा ये आकाश। सर 1 मिनट, ये आकाश तो अभिषेक की फ्रेंड लिस्ट में भी है। म्यूचुअल फ्रेंड? उठाओ इस आकाश को, हम भी इसकी म्यूचुअलिटी देखते हैं।
जी सर। सर मैं ना कभी अभिषेक से मिला हूँ ना कभी सोनम से। हाँ, सोनम की सर रिक्वेस्ट आई थी, एक्सेप्ट कर लिया। बाद में देखा तो म्यूचुअल फंड में अभिषेक भी था। तुम आजकल के लड़के किसी को भी लिस्ट में ऐड कर लेते हो, जबकि तुम जानते भी नहीं हो और मिले भी नहीं हो। सर जब ऐड करेंगे तभी तो जानेंगे, जानेंगे तभी तो मिलेंगे। सोशल साइट के फंडे थोड़े उल्टे होते हैं, लोग ऐड करने के बाद जानते हैं। एक अलग ही दुनिया होती है सर, नए दोस्ती, नए लोग, नए कम्युनिकेशन, बहुत से नॉलेज भी बढ़ती है। साजिश भी होते हैं, नए नए फ्रॉड भी होते हैं, और लोगों को जानने के चक्कर में जान भी जाती है। इस पार बैठे तुम लोग उस पार वालों से चैटिंग करते हो। क्या तुम लोग कभी एहसास हुआ है कि उस पार वाले के दिमाग में क्या चलता है? वर्चुअल दुनिया में इतना घुस चुके हो, तुम लोग को यह भी समझ में नहीं आता कि इंसान का इंसानियत बचा है कि नहीं। तुम लोग सिर्फ चलती फिरती एक प्रोग्रामिंग कोड बन चुके हो। बाबू, सोना ऐसे शब्दों में तुम लोग जीवन ढूंढते हो, जबकि तुम लोग अंदर से खोखला बन चुके हो। जानते हो क्या हुआ? तुम्हारा इस म्यूचुअल फ्रेंड अभिषेक की हत्या हुई है। क्या? सर इस हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं अभिषेक को जानता भी नहीं सर। उस साइट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड देके जाओगे। अगर सोनम से हाय हेलो भी हुआ होगा तो समझ ले बेटा, तू तो गया। यस सर, राइट सर, आई विल डू सर। बोलो अर्चना, क्या रिपोर्ट है? सर इस लड़की का नाम सोनम है, प्रोफाइल पर एड्रेस तो फेक है, लेकिन इस फोटो वाली लड़की का रियल एड्रेस हमने निकाल लिया है। गुड, फिर तो एक मुलाकात जरूरी है सोनम। क्या ये तुम्हारी फोटो है? हाँ, फोटो तो मेरी है, पर मेरा नाम सोनम नहीं है। मेरा नाम प्रीति है, प्रीति मखीजा। और सोशल नेटवर्किंग साइट पे मेरी एक ही नाम से आईडी है, मेरे ओरिजिनल नाम से। आई गेस किसी ने मेरे फोटो का यूज किया है। किसी अभिषेक नाम के लड़के को जानती हो? नहीं, मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती। वीर, आकाश, जावेद या विक्की? नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अभिषेक नाम के लड़के का मर्डर हो चुका है। ओह माय गॉड, क्यों, कैसे? वही तो हम लोग भी पता लगा रहे हैं। शायद किसी ने रैंडमली तुम्हारी फोटो डाउनलोड की और सोनम नाम की फेक आईडी क्रिएट की हो। यह अभिषेक को फंसाने और उसको मारने के लिए किया गया है। ये कोई लड़का भी हो सकता है। अक्सर लड़के लड़कियों के नाम से आईडी बना के किसी भी लड़के से चैटिंग करते हैं। लड़की बनने का बहुत शौक है इन्हें, मिल जाए तो इसका सारा बुखार उतार देते हैं। लगता है वो मिल गया जो सोनम बनकर अभिषेक से चैटिंग कर रहा था। उसके फोन में प्रीति की फोटो मिली है, देखते हैं उसे। जाओ तुम। ये तस्वीर तुम्हारे डाउनलोड फोल्डर में है ना? तूने इसे सोशल साइट से डाउनलोड किया है, फिर तूने इसे एक नाम दिया, सोनम। चल शुरू हो जा सोनम, क्यों किया तूने ऐसा? तेरा सारे प्लानिंग का पोल पट्टी खुल चुकी है, बताना शुरू कर, इससे पहले कि मैं पिटना शुरू करूं। तुमको लेकर अब दोस्ती वाली फीलिंग नहीं है। क्या
हुआ, बोलो। तुमसे जब से दोस्ती हुई है मैं बहुत खुश रहता हूँ। मेरा भी यही हाल है। प्रॉमिस करो जो बोलूँगा बुरा नहीं मानोगी। बोलो बाबा। आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आज संडे है। इस दिन का इंतज़ार 5 दिन से कर रहा हूँ। आज शाम को मिलेंगे ना हम? थोड़ा और सब्र बाबू। कब, कितने बजे, कहाँ आ जाऊँ जानू? पठानवाड़ी चौक के पास पहुंचकर मैसेज करना। पठानवाड़ी रोड पर ही हूँ। शोना, बस 5 मिनट वेट करो, मैं बस आ रही हूँ। अब तो नंबर दे दो, आवाज़ सुनना है। आ रही हूँ सामने, देख भी लेना और आवाज़ भी सुन लेना। ऑफलाइन हो रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, वेट करो। यार 5 मिनट सुपर हो गए। कहाँ हो यार सोनम तुम? अबे कौन है बे? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे मेरी छोड़, इतनी रात को तू किसका वेट कर रहा है? अबे मैं किसी का वेट करूं, इससे तेरा क्या मतलब? हाँ मुझे पता है तू किसका वेट कर रहा है। तू सोनम का वेट कर रहा है ना, और वो आज नहीं आएगी। क्या? तू कैसे जानता है सोनम को? और तुझे कैसे पता कि वो आज नहीं आएगी? क्योंकि तेरी सोनम यहाँ खड़ी है। अबे पगले, मैं ही हूँ तेरी सोनम। क्या? अबे तुझे लड़कियों की आईडी बनाने कब तक शौक चढ़ गया? और इस हिजड़ागिरी करने से तुझे क्या मिलता है? ओह, मैं हिजड़ा नहीं हूँ, समझा? मैं उस दिन का थप्पड़ का बदला आज पूरे प्लान से लेने वाला था। अबे साले तू इतने नीचे गिर सकता है? साला शकल देखा नहीं अपना, चला लड़की पटाने। वो दूसरा कौन था? मुझे सस्पेंस पसंद नहीं है, बोल वो कौन था? सर वो जावेद था। क्या? जावेद था। जावेद? भाई गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ सुने जमाना हो गया, जल्दी बता भाई। कातिल पकड़ा गया। कौन है भाई? वीर। साला ये वीर ना मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था। तू ही लाता था उसे रूम पर। अब देख, हमारे अभिषेक को मार दिया। साला वो लड़की की फेक आईडी बनाकर हमारे अभिषेक के साथ खेल खेल रहा था।
ये पैकिंग क्यों कर रहा है? अरे अचानक मेरी अम्मी की तबीयत खराब होगी, मुझे गाँव जाना है। कल ही तो तेरी बात हुई अम्मी से, तू ही तो बोल रहा था कि ठीक है अम्मी। अरे अभी कॉल आया यार, 2-4 दिन के लिए गाँव जा रहा हूँ, उसके बाद में फिर रिटर्न आ जाऊँगा, तू टेंशन मत ले। भागने वाले आते हैं क्या वापस? बता दे जावेद जरा अपने दोस्त को कि तूने क्या किया है वीर के साथ मिलके। 1 मिनट, वीर के साथ मिलकर मतलब? वीर के साथ मिलकर इसने अभिषेक का मर्डर किया है। जब तुम एटीएम से अभिषेक के पैसे चोरी कर रहे थे तब ये वीर के साथ पठानवाड़ी में था, और जब ये घर वापस लौटा तो अभिषेक का खून करके वापस लौटा था। और यहाँ आने के बाद तुम्हारे साथ अभिषेक को ढूंढने का ड्रामा कर रहा था, और पुलिस स्टेशन जाकर भी सच्चा दोस्त बनने का ड्रामा कर रहा था। दोस्ती के पर्दे के पीछे छुपा हुआ खूनी है ये। जावेद, तेरे और वीर के पर्दे के पीछे की कहानी हम जान चुके हैं। बस अब तेरे मुंह से सुनना बाकी है कि तूने अभिषेक को क्यों मारा। अभिषेक मेरा दोस्त नहीं है, विक्की का दोस्त है। मेरा तो वीर दोस्त है। अभिषेक हमेशा अकड़ में रहता है। नहीं यार, आज घर पे ही हूँ। अच्छा सुनना भाई, अच्छा पैकेज वाला जॉब बता ना। चल ठीक। लेकिन यार अपने देश को ना आज तक सही नेता नहीं मिला। देख भाई, जैसा राजा वैसी प्रजा, और जैसा प्रजा वैसी राजा। वोटर्स ही करप्ट हैं। यार वोटर्स के सामने ऐसे प्रत्याशी खड़े होते हैं जो खुद गुंडा और बदमाश होते हैं, तो फिर वोटर्स क्या करें बता। देख भाई, हर पार्टी ने करोड़ों कार्यकर्ता बना रखे। बाप इस पार्टी कार्यकर्ता तो बेटा उस पार्टी का। पूरा देश किसी ना किसी पार्टी कार्यकर्ता है। अब पार्टी रॉन्ग हो या राइट, कार्यकर्ता पत्नी की तरह होती है जो पार्टी नाम के पति की गलती सुनी नहीं सकती है। अब देख, तू जिस पार्टी का फैन है वो दिन रात आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं, लेकिन तू उसे अच्छा बता रहा है। लेकिन भाई, इस पार्टी से गंदी और घटिया पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी। अब इसे गाली मत दे। इसी पार्टी ने देश को बचा रखा है, वरना इस देश का क्या होता तुझे पता है? अबे तू और तेरा पार्टी एक नंबर के बकवास हैं। अभिषेक छोड़, क्या कर रहा है यार? निकल यहां से और दोबारा आना मत। अभिषेक तूने ये ठीक नहीं किया है। क्या कर रहा है अभिषेक? वो मेरा दोस्त है। ये तेरा दोस्त है और मैं गलत हूं। यहाँ पे गलत पार्टी की सपोर्टर नहीं चाहिए, समझा? निकल यहां से। अभिषेक तूने ठीक नहीं किया है। बे उखाड़ लेना, तू और तेरा वीर, समझा? निकल यहां से। और हमने उखाड़ लिया, जड़ से जमीन से अभिषेक को उखाड़ दिया। और इतनी सी बात के लिए तुम लोगों ने अभिषेक का मर्डर कर दिया। खुद को कूल कहते हो तुम लोग, जबकि सच्चाई ये है कि तुम लोग फूल हो। पॉलिटिकल बहस को लेके लोग ऐसे ही लड़ते मरते रहेंगे, नेताओं का कभी कुछ नहीं जाएगा। क्या होगा इससे? ना देश का भला होगा ना समाज का। अभिषेक तो मर गया, लेकिन अब तू और वीर जेल में सड़ोगे, और हो सकता है फांसी भी हो जाए। ले चलो इसे। आज की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सोशल मीडिया एक पर्दा है, और इस पर्दे के पीछे कुछ भी हो सकता है। फेक आईडी बनती हैं जिससे धोखा हो सकता है, लेकिन इसे पहचानना आपका काम है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप हैं और किसी भी अनजान से दोस्ती या चैटिंग आपको मुश्किल में डाल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे जुर्म की एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।